जय हो। देवाणी माता की जय हो। अब जब दोनों अश्विनी घोष और वो राजा भगवान के समोरण में चले गए, वहां जाकर उनका वैर समाप्त हो गया। तो वहां वर्णन हो रहा है कि श्री धीरे देव का ध्यान करने में तत्पर रहते प्रभु जी अत्यंत दुर्निवार यमराज का भी लीला मात्र निर्माण कर सकते हैं, तो भला क्या शुभ कर्म के उदय से शत्रु का निवारण नहीं किया जा सकता। भगवान की चिंतनी सुनकर यदि जो पशु हैं, जो जन्मजात वैरी है, उनमें जब प्रेम हो सकता है तो मनुष्यों में क्यों नहीं हो सकता। ये लोग परलोक दोनों का हित करने वाले त्रिजेय का ही स्मरण करना चाहिए, बुद्ध मानव के लिए कहा गया है। अनंतर अमित तेज विद्याधर ने भक्ति पूर्वक देव को नमस्कार किया और तत्वों को जानने का हाथ जोड़कर धर्म का स्वरूप पूछा। वो पूछने लगा कि हे भगवान, ये अथाह संसार रूपी समुद्र तीव्र दुख रूपी लहरों से भरा है। क्रोध, घोर क्रोध, मान, माया आदि कथाएं रूपी मगरमच्छों से व्याप्त है। ये नाम इसका पार कौन पा सकता है? ये देव, आप संसार रूपी सागर के पार हो चुके हैं। आप भी संसार में एकमात्र बंधु हैं। आप भी सब जीवों का हित करने में तत्पर हैं, इसलिए आपके सिवाय ये विषय और किसी से नहीं पूछा जा सकता। भाई भगवान जिनको केवल ज्ञान हो सका है तो वही तो बता सकते हैं, और कौन बताएगा। हे प्रभु, आप ही संसार के नाम हैं, आप ही तीनों लोगों का हित करने वाले हैं, आप ही देवों के द्वारा पूज्य हैं, आप ही संसार में उत्तम हैं। मुनि लोग आपकी सेवा करते हैं, आप ही जीवों के गुरु और आप ही संसार भर में समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। हे जगन्नाथ, आप अतिशय पुण्यवान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जगन्नाथ, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। ये देव भव्य जीव रतन रूपी धन को लेकर आपकी दिव्य रूपी मानव पर चढ़कर संसार रूपी सागर पे पार हो जाते हैं और मोक्ष रूपी जीव में जा पहुंचते हैं। ये स्वामी, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के बिना रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी दिव्य ध्वनि रूपी दीपक के बिना हम लोगों के मन का अंधकार कभी भी दूर नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार मार्ग में चलने वाले जीव मेघों की वर्षा से दुखी होते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चलने वाले इच्छा रखने वाले जीव भव्य जीव आपकी दिव्य ध्वनि की वर्षा से दुखी होते हैं। हे जिनेन्द्र देव, जिस प्रकार मेघ वर्षा के द्वारा चातकों की प्यास हो जाता है, उसी प्रकार आपकी दिव्य ध्वनि से संसार में भरमाने वाली भोगों से उत्पन्न हुई हमारी तृष्णा को दूर कर दीजिए। ये पूज्य हे जिनेन्द्र देव, आप हम सरीखे भव्य जीवों के लिए तत्वों से भरे हुए धर्म स्वरूप का निरूपण कीजिए। इस प्रकार पूछने पर श्री जिनेन्द्र देव दिव्य ध्वनि के द्वारा अपनी सार्व गर्भ वाणी कहने लगे कि जिस प्रकार मेघों की वर्षा से चातक पक्षी संतुष्ट होते हैं। चातक पक्षी जो होता है वो बारिश का पानी पीता है और कोई जल नहीं पीता, बारिश का। चातक पक्षी केवल बरसात का जल पीता है। और कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि वो कौन सा नक्षत्र होता है, नक्षत्र का जल बरसता है जब भी पानी पीता है, जब तक उसके बगैर। हाँ, जब तक उसका कंट्रोल रहता है, संयम रहता है। चातक पक्षी का उदाहरण दिया है यहाँ पर कि मेघों की बरसात से चातक पक्षी संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि से चातक, कौन से वाले होते हैं? चातक पक्षी होता है, पक्षी है, कौवा होता है, तोता होता है। चातक मिलेगा नहीं, वो होगा वो आते हैं, दिखा देते आएंगे तो हाँ, स्वाति नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र में यानी स्वाति पढ़ने में तो ये आता है कि स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है तभी वो जल को पीता है। आप भी देखो, कभी स्वाति नक्षत्र हो तो जल को इकट्ठा करो, पियो, कुछ होता है देखना, अपन पर चातक पक्षी बन जाएंगे, चातक पक्षी का बन जाएंगे, कुछ ना कुछ फल होगा उसका। अच्छा खोजो ना, बुरा का खोजो। उसी प्रकार भगवान की दुर्दशा से भव्य जीव भी संतुष्ट होते हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं ये जो चातक पक्षी वो देखता रहता है ऊपर, कब नक्षत्र आएगा, कब बरसात होगी, कब मैं जल पीऊंगा। तो ऐसे ही जो भव्य जीव होता है वो देखता है कब भगवान का संबोधन रहेगा, कब मैं जाऊंगा, कब मैं दिव्य करेगी,
धर्म का सच्चा स्वरूप जानूंगा। भगवान सत्यों का निरूपण पर कहने लगे कि हे विद्याधरों के राजा, तू अपना मन निश्चल कर सुन। जिस तेरा मन भटक रहा है पहले तो स्थिर कर लेते, और मैं धर्म का स्वरूप तुझे सुनाता हूँ, तुझे सुन। मैं तेरे लिए धर्म और तत्वों से भरा हुआ कुछ ज्ञान निरूपण करता हूँ, कुछ बताता हूँ मैं, सुन ध्यान से, जो मन को स्थिर कर ले। जीवों को घोर दुख देने वाला यह संसार अनंत और अनादि है। फिर संसार के बारे में बताया कि अनादि अनंत संसार है, ये चलता आया है, चलता रहेगा। अभव्यों के लिए तो इसका कभी अंत ही नहीं होता, और भव्य जीवों के लिए इसका अंत हो जाता है। जीव दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं होता। जब रोज राशि से जीव निकलता है तो वो भव्य और अभव्य निकलता है, और वो कभी भी उसकी पर्याय चेंज नहीं होती। भव्य हमेशा भव्य रहेगा, अभव्य हमेशा अभव्य रहेगा। इस संसार में घोर दुख देने वाले कर्म हैं। उन कर्मों के अनेक भेद हैं। मूल तो 8 हैं, उत्तर भेद 148 है। ठीक है, कर्म मूल तो 8 तरह के हैं, लेकिन उसके और अधिक अगर करेंगे तो 108 148 उन कर्मों के कारण तथा बंध कराने वाले आश्रम हैं, जो कि सब तरह के पाप उत्पन्न करने वाले और मिथ्या समझे। मिथ्या देवता गुरु के विरुद्ध जो संतान है वो मिथ्या अविरत, जो कि कोई तुम्हारे जीवन में रख नहीं है। प्रमाद, आज तो ठंड पड़ रही है, आज नहीं जाएंगे, आज छींक आ रही है ना, ऐसे करके प्रमाद करना, भारेबाजी करना, तो ये प्रमाद है। कसाय, कौन जाए बेकार है ये वो, तो आदि के योग के भेद से अनेक प्रकार के हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब पाप उत्पन्न कराने वाले हैं। मुख्यतः कौन कौन से? मिथ्या, अविरत। अविरत का मतलब जो मन में आया खा लिया, अवक्ष का भी नहीं किया। आपको अभिषेक पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं आपकी तो और माने मिल जाते हैं ना लोगों को। आपको दादा में एक चीज आ गई, मैंने कहा तो अच्छी काम करो, तो ऐसा नहीं करना। उपाय करना, लंबी लंबी सांस लेना, लंबी लंबी सांस लोगे तो वो सब सही हो जाएगा। उसमें से ज्ञान और चरित्र का घात करने वाला धर्म और अशुभ शुभ तत्वों में मूर्ता उत्पन्न करने वाला मिथ्या 5 प्रकार का कहा गया है। जिन्हें देव ने धर्म का नाश करने वाले इस मिथ्या के 5 भी बताए। कौन कौन थे? एकांत, विपरीत, वैनय, संशय और अज्ञान। अब इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे हम। संसार के समस्त तत्व क्षणिक हैं और कर्मों का ना तो कोई करता है ना भोगता है। इस प्रकार बौद्धों के द्वारा एकांत कथन करना एकांत मिथ्या है। समझ लो मिथ्या कितनी तरह के होते हैं। पहला आ गया एकांत। एकांत मिथ्या क्या कहता है कि संसार के समस्त तत्व क्षणिक हैं और कर्मों का ना कोई करता है ना भोगता है। अब कितना बड़ा मिथ्या है ये। अरे कर्म करो तो भोगना पड़ेगा ना, तो ये एकांत मिथ्या है। ये कहाँ चलता है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में देव रागी हैं, गुरु परिग्रह सहित होता है, हिंसा से धर्म होता है। इस वेद और ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला कथन करना पशुओं की, एक ही विषय पढ़ लो ना, या तो ये पढ़ लो ये धन क्यों। अब दूसरा आ गया विपरीत मिथ्या। विपरीत मिथ्या क्या है कि देव रागी हैं, भगवान है वो रागी हैं, गुरु परिग्रह वाले श्रेष्ठ हैं और हिंसा से धर्म होता है, बलि आदि देने से। तो इस प्रकार वेद ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला कथन तथा पशुओं की बलि देने वाला, जो यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं, ये विपरीत मिथ्या हो गए। तीसरा है मूर्ख लोग जो जिनेन्द्र देव तथा कुदेवों में गुरु और कुरूरों में एकता विनय करते हैं, वे तपस्वियों के आश्रम से उत्पन्न हुए पहले ये मिथ्या है। अब एक तो ऐसे हैं कि रोज अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो दान भी दे रहे हैं और कभी मौका लगा तो जागरण भी कर रहे हैं। तो ये जागरण भी कर रहे हैं और कुदेवों को भी मान रहे हैं। या तो आ रहा है डेली अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कुदेवों के दरबार में जा रहे हैं, कुदेवों को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कुदेवों को मान रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये वैनयिक मिथ्या। तीसरा कौन सा हो गया? वैनयिक। हाँ, वैनिक ये हो गए वैनयिक। वहाँ पे बड़े बड़े की मात्रा वैनयिक। ये तीसरा वैनयिक
विख्यात हो गया। 3 कौन कौन के हुए? पहला एकांत, दूसरा विपरीत, तीसरा वैनिक, चौथा क्या कह रहे हैं? केवल कवला आदि होते हैं। स्त्रियों को भी दोष होता है। एक का कथन पाखंडियों के द्वारा कहा गया, ये संशय विख्यात है। पहला लिखो एकांत, दूसरा विपरीत, तीसरा वैनिक, वैनिक की हाँ छोटी की मात्रा है यहाँ पे, और चौथा हो गया संशय। संशय मतलब उनका दृढ़ संतान नहीं है। और पांचवा है देव उदेव, धर्म अधर्म, गुरु सात कुशास्त्र का ज्ञान न होना, तो मलेच्छों से उत्पन्न होने वाला अज्ञान नाम का विख्यात है। अज्ञान। पांचवा हो गया अज्ञान। तो ये 5 विख्यात हो गए। कुछ पता नहीं है, कभी सूरज देखा नहीं, लेकिन सूरज का वर्णन करने लग रहा है। कौन कर रहा है? उल्लू। उल्लू ने कभी सूरज नहीं देखा, लेकिन उससे पूछोगे तो बहुत अच्छा वर्णन कर देगा। ऐसे ही ये अज्ञान विख्यात के लोग होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं होता, ना देव को देव के बारे में पता है, ना गुरु को गुरु के बारे में पता है, लेकिन उन पर ज्ञान पूरा है। तो ये हो गया अज्ञान। श्री जिनेन्द्र देव ने इस प्रकार 5 प्रकार के विख्यात कहे। और कोई शास्त्र इतना अच्छा है, नाम तो इसका शांतिनाथ पुराण है, लेकिन पढ़ने के लिए कितनी चीजें मिल रही है। तो ये सब चीज हमें जानने को मिल रही है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से जय करो, वाणी में करो, हे जिन वाणी वाणी गोविंद तेरी शरणागति जीव जीवन को पूर्ण करने का दया धर्मवाद होता है। गोत्र का बड़े जमाने का की जय हो। की जय हो। परमेश की